तो हम मीन लगन के विभिन्न भावों में शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे। मीन लगन के अगर पंचम भाव में आपके शनि स्थित हो और ऐसे में अगर आपको शनि की महादशा आती हो तो इस महादशा के दौरान आपके लिए कैसे रिजल्ट रहेंगे। यहाँ देखिए कर्क राशि है और कर्क राशि के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ शनि उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, ये अपने से भी ऑपोजिट भाव में स्थित होंगे। तो शनि आपके चार्ट में 11वें और 12वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब पंचम भाव में शनि स्थित होंगे तो सबसे पहले ये अपनी महादशा के दौरान आपकी मानसिकता को प्रभावित करेंगे। आपको हर निर्णय को लेते समय, हर विचार को सोचते समय बहुत ज़्यादा समय लग सकता है या बहुत ही लंबे समय तक आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय पर विचार करना पड़ सकता है। इस कंडीशन में बहुत बार आप मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। शनि का यहाँ स्थित होना ये दिखाता है कि आपकी जो मेंटलिटी है, आपका जो माइंड है वो काफ़ी संकीर्ण टाइप का हो सकता है कभी कभी। ऐसी दशा के दौरान आपकी एजुकेशन, आपके संतान के साथ रिलेशंस और आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। इसके साथ साथ आपके एक छोटे से छोटे निर्णय का भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत होगा, क्योंकि ऐसा शनि लगभग आपको मानसिक रूप से ज़्यादा एफर्ट लगाने को प्रेरित करेगा। तो किसी भी पर्टिकुलर विषय में या कोई भी ऐसे मामले में जहां पर आपको बहुत ही क्विकली डिसीजन लेने की आवश्यकता है, उसमें आपको पहले से ही डिसीजन लेकर आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। तो यहाँ शनि का ये जो स्थिति है ये सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा आपको मानसिक रूप से। अब ये आपकी एजुकेशन पर और आपके काम करने के तौर तरीकों पर भी असर डालेगा, क्योंकि जब भी हम कोई काम करेंगे तो सबसे पहले हमारे मन में उससे संबंधित विचार आते हैं और उन विचारों को अब शनि इम्पेक्ट करेंगे। यहाँ अगर शनि वक्री स्थिति में हो तो कुछ हद तक आपको शनि के द्वारा सहायता अवश्य मिल सकती है। अब ऐसा शनि दूसरा आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगे। अब ये आपके क्योंकि 11वें घर के स्वामी है और 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो अब कभी कभी शनि दशा के दौरान आपको अपनी जो वस्तु स्थिति है लाइफ की उसको मैनेज करना आसान नहीं होगा कभी भी। इसके अलावा आपको अपनी अर्निंग्स और आपके जो खर्चे हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा बहुत बार। शनि की दशा के दौरान आप धन संबंधी स्थितियों को लेकर बहुत ही बार नाखुश रहेंगे, अपनी संतान से, अपने जीवन साथी से या इवन अपनी फैमिली से भी कभी कभी आप बहुत ज़्यादा नाखुश रहेंगे इस दशा के दौरान। अब इसमें आपकी एज का भी बहुत बड़ा रोल है कि आपको ये महादशा कौन से एज पीरियड में आ रही है। सबसे पहले यहाँ हम शनि की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। देखिए पंचम भाव में शनि है और कर्क राशि में शनि है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को शनि प्रेस करने का काम करेंगे। तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे आप, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होंगे कहीं ना कहीं। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान बनने की तरफ आपको देखना पड़ेगा शनि दशा के दौरान। अब शनि सबसे पहले आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। इस वजह से आपकी पब्लिक छवि को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करेंगे। इससे कभी कभी आप किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बात करते समय बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़रिए वाले हो सकते हैं, आप थोड़े खराब व्यवहार वाले हो सकते हैं या आप थोड़े जिद्दी ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा हालांकि यहाँ पर आपको बिजनेस से संबंधित मामलों में शनि अवश्य ही मदद कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको कोई भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो ग्रोथ मिलेगा बिजनेस में या जो वास्तव में आपको जो प्रगति होगा वो कहीं ना कहीं पहले शुरुआत में बहुत ज़्यादा धीमी रह सकती है। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको परेशानी आएगी इस दशा के दौरान। अब 7वें भाव को जब भी शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको मैरिज और अपने जीवन साथी के साथ सही रिलेशन में रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इवन आपको अपने पार्टनर के बिहेव को काफ़ी मेंटेन करना पड़ सकता है यहाँ पर। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होने की वजह से अपनी पब्लिक छवि को सुधारने या अपनी पब्लिक छवि को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप दूसरे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। हालांकि आप अपने बिजनेस में आने वाली समस्याओं को, आप अपने कार्य क्षेत्र में या किसी भी अन्य प्रकार के कार्य में आने वाली समस्याओं को निपटाने में माहिर होंगे जरूर, लेकिन हालांकि आप इसमें बहुत ज़्यादा समय जरूर ले सकते हैं। अब शनि का दृष्टि अपने खुद के घर पे रहेगा और वो क्योंकि अपने ही घर के स्वामी हैं, ऐसी कंडीशन में कोई भी जब आप बिजनेस करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड हो सकते हैं कभी कभी। और ऐसा शनि आपको एक बड़ा नेटवर्क देगा, लेकिन आप उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे लोगों के साथ, बल्कि आप खुद के विचारों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और अपने जो खास लोग हैं जिन पर आप बहुत ही जल्दी ट्रस्ट कर सकते हैं या तुरंत आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे।
तो आपका नेटवर्क सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा होने के बजाय यहाँ पर जो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, जो आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वही आपके नेटवर्क में रहेंगे, जिसका आपको हमेशा से फ़ायदा मिलेगा अगर आपका उन लोगों से कोई काम भी पड़ता है। इसके अलावा ऐसा जो शनि है वो 11वें भाव को जब एस्पेक्ट करेगा तो वास्तव में आपके लिए वो धन की अहमियत, आपकी संपत्ति की अहमियत और आपके साथ जुड़े हुए लोगों की अहमियत को बताएगा आपको। ऐसा शनि वास्तव में लाइफ में बहुत सारे नए अनुभव देगा आपको। इसके साथ साथ धन संबंधी स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे आप। शनि उसके बाद यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे आपके दूसरे भाव को। दूसरे भाव को एस्पेक्ट करना शनि के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ अब मेष राशि है और अगर शनि मेष राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो शनि के लिए नीच की राशि होती है। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपके अगर सेकंड हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा तो यहाँ शनि उतना अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगे, जिस वजह से अपनी सेविंग्स के ऊपर आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, धन संपत्ति पर ध्यान देना पड़ेगा और आपको इन सब से संबंधित जो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं या फैमिली से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको समय पर पूरा करना पड़ेगा। शनि का दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर रहने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी वाणी थोड़ी सी खराब रह सकती है। आप बहुत ही ज़्यादा सत्यवादी हो सकते हैं या अपनी बात को रखने में हमेशा माहिर होंगे। दूसरों पर अपनी बात का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव जमाना चाहेंगे आप हमेशा ही। ऐसी कंडीशन में आपको दूसरों के साथ अपने व्यवहार को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी आ सकती है। शनि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फॉरेन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो 12वें घर के स्वामी हैं। तो आपको अपने बढ़ते हुए खर्चों और किसी भी प्रकार का आपका एक्सपेंडिचर है तो उस पर ध्यान देना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड तरीके से आपको चलना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा रोल आपकी एज का भी होगा। तो आपकी जो एज है, मान लीजिए अगर किसी को 5 से 10 साल या 15 साल की आयु में अगर ऐसी दशा आती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके सीखने की क्षमता, आपके डिसीजन लेने की क्षमता, आपके शुरुआत में आपकी जो पढ़ाई स्टार्ट हुई है, वो जो आपको वातावरण मिला है स्टार्टिंग में, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप शुरुआत जब कर रहे हैं एजुकेशन की, उस समय आपको जैसी परिस्थितियां मिली हैं, जैसे स्थितियां मिली हैं, उनका इम्पैक्ट आपकी की पूरी लाइफ पर रहेगा और आपके सीखने के तौर तरीकों पर भी रहेगा। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं, छोटी आयु में अगर आपको दशा आ जाती है तो वहाँ पर आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ सकता है, अपने परिवार के सदस्यों का या इवन किसी भी अन्य आपके गुरुजनों का। शनि यहाँ स्थित है तो मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा परेशानी होने के चांसेस हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के चांसेस हैं। तो ऐसी दशा अगर आपको लगभग 30 या 35 की एज में आती है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट समय होगा, क्योंकि इस समय आप एकदम रेडी होंगे, किसी भी प्रकार के रिस्क उठाने के लिए भी रेडी होंगे और कितना भी ज़्यादा आप में कार्य क्षमता होगी किसी भी काम को करने के लिए। तो ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन प्रोवाइड करेगा, किसी भी काम पर आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकेंगे। लेकिन आपको अपना चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा कुंडली में, और चंद्रमा के लिए आपको काफ़ी सारे उपाय भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब चंद्रमा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा अगर डिस्टर्ब है आपके चार्ट में तो आपको काफ़ी सारी समस्याएं आ सकती हैं और फिर आपके जो शनि है इनका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पड़ेगा। पर अगर चंद्रमा स्ट्रांग हो तो हमेशा ही आपको काम करने और निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। किसी को अगर ये दशा 25 से 30 साल की आयु में है, इसके थोड़ा बाद में आती हो, तो कैरियर में बहुत सारे नए अवसर आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन मल्टीपल अवसर आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर आप बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए किसी को भी अगर ऐसी दशा लगभग 50 की एज के आसपास स्टार्ट हो रही हो, तो ये समय आपके लिए ज़्यादातर अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगा और आप थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। इस समय आप लगभग हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने को देखेंगे किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से। तो लेटर एज में आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, कोई साधना वगैरह करेंगे, पूजा पाठ वगैरह करेंगे, उन मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं मेंटल पीस मिल सकता है। बट अगर आप उस टाइम बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो आपको थोड़ी कठिनाई आ सकती है और बहुत जल्दी ही आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ऐसा शनि कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन का बढ़ाने का जो काम है वो बहुत ज़्यादा करेगा लेटर एज में। और आपने जो कुछ किया है अपने जीवन में, आपने चाहे धन कमाया है, चाहे आपने एक अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की है, या आपने कुछ और ऐसा काम किया है जो वास्तव में सराहनीय है, उस काम की वजह से कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है लेटर एज में।